Hello, actually, let's read out the questions. Questions is a block of mass, capital M placed inside a box, descends vertically with acceleration. A. The block exerts a force equals to 1/4 of its weight on the floor of the box. The value of A will be. So यहाँ पर हमें क्वेश्चन बोला जा रहा है कि एक ब्लॉक है जिसका मास कैपिटल M के बराबर है, उसको एक्स बॉक्स के इनसाइड में प्लेस कर दिया जाता है इस तरीके से। सो ये वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या करता है, डिसेंड करता है विथ एक्सेलरेशन ए। अब यदि ब्लॉक ये एग्जर्ट कर रहा है फोर्स इक्वल्स टू 1/4 ऑफ इट्स वेट, यानी कि यदि डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट लग रहा होगा W, सो ऑब्वियसली अपवर्ड डायरेक्शन में क्या लग रहा होगा, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, और उसी फोर्स की यहाँ पर हम बात की जा रही है। सो ये जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है वो 1/4 टाइम्स है किसके, वेट के। सो हम बताना है द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। सो यहाँ पर हम न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन का यूज करेंगे, दैट इज नेट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो सबसे पहले तो वेट ये किसके इक्वल होता है, m टाइम्स ऑफ g के इक्वल होता है, ये हमें पता है। जहां पर m क्या होगा, मास ऑफ दिस ब्लॉक। सो बेसिकली यहाँ पर मास कैपिटल M दिया है, सो इसको कैपिटल M कर लीजिए, दैट्स इट। सो उसी तरीके से यदि मैं नॉर्मल रिएक्शन फोर्स निकालूं, सो वो किसके इक्वल है, 1/4 ऑफ वेट के। सो दिस विल बी इक्वल्स टू 1/4 टाइम्स ऑफ mass into gravity. So now applying the Newton's second law of motion in vertical direction. So क्या हो जाएगा, summation of the net force acting along the vertical, this must be equals to the mass into acceleration. So net forces कौन कौन सी है, एक तो वेट हो गया जो कि बेसिकली मास इंटू ग्रेविटी के इक्वल है, माइनस ऑफ द नॉर्मल रिएक्शन, दिस विल बी इक्वल्स टू द मास टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन। सो यहाँ पर ये हो जाएगा एम जी माइनस में नॉर्मल रिएक्शन कितना है, mg/4, दिस विल बी इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सो ऑन टू द बोथ साइड जो m है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड फ्रॉम हियर a विल बी गोस टू g माइनस ऑफ g/4। सो 4 1 4, 4 में से 1 गया 3, यानी कि एक्सेलरेशन का मान कितना निकल के आ गया, 3g/4 की इक्वल। और यही हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो अकॉर्डिंग टू गिवन ऑप्शन C is correct. So this is the required solution. I hope you understand well. Best of luck. Thank you.